मजलूम कोर्ट के अंदर दाखिल होता है, उसके पास किसी वकील को, किसी मुंशी को पैसे देने के लिए नहीं होते। दीना में एक गरीब दुकानदार है जिसके पास जुर्माना देने के लिए पैसे नहीं, फूड अथॉरिटी की तरफ से गैर कानूनी तरीके से एक जुर्माना किया जाता है। जो वकील हैं उन्होंने इस चीज को देखा और उस बंदे से रब्ता किया और उसका मुकम्मल केस हाई कोर्ट में डिफेंड किया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म के बावजूद हमारे उस क्लाइंट को, उस मजलूम शख्स को रोजाना की बुनियाद पर कारोबार सील करने और साथ साथ जुर्माना डबल करने की धमकियां देते रहे, हरास करते रहे उसको। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट जो स्पेसिफिकली पंजाब फूड अथॉरिटी के लिए बनाई गई, उनको पाबंद किया गया। उन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए उस पर 50,000 रुपया फाइन भी इम्पोज कर देते। कभी कभी ऐसे भी देखने में आया कि एक मजलूम कोर्ट के अंदर दाखिल होता है, उसके पास किसी वकील को, किसी मुंशी को पैसे देने के लिए नहीं होते और उसकी आवाज बनने वाले वकला बरादरी के कुछ ऐसे वकला मौजूद होते हैं जो कि फ्री ऑफ कास्ट मुकम्मल उसका केस भी लड़ते हैं और डिफेंड भी करते हैं, बल्कि जाती पेन लेकर उनके हक में आवाज उठाते हैं, चाहे वो कोई डीपीओ हो, चाहे वो कोई डीजी हो, चाहे कोई भी हो, तो उसका हक दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। इसी तरह का एक वाकया जेलम के अंदर पेश आया। तहसील दीना में एक गरीब दुकानदार है जिसके पास जुर्माना देने के लिए पैसे नहीं, जिसके पास कोई वकील करने के पैसे नहीं, जो अपनी मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपने घर का कफालत कर रहा था। इसी तरह का एक फूड अथॉरिटी की तरफ से गैर कानूनी तरीके से एक जुर्माना किया जाता है और उसकी कुछ अशिया को तलफ भी किया जाता है, जिस पर उसने अपनी आवाज सोशल मीडिया के ऊपर बुलंद की। और उस चीज को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट जेलम बार के और डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी बार के एक मोअज़्ज़ज़ जो वकील हैं उन्होंने इस चीज को देखा और उस बंदे से रब्ता किया और उसका मुकम्मल केस हाई कोर्ट में डिफेंड किया। और उस हवाले से जो फूड अथॉरिटी है, जो गैर कानूनी उन्होंने काम किया था, उस पर एक जजमेंट भी दी गई हाई कोर्ट जस्टिस की तरफ से। मोअज़्ज़ज़ अदालत ने उसमें क्या जस्टिस दी, क्या उस पर जजमेंट दी, क्या उस पर कार्रवाई की गई, वो दोनों वकील मेरे साथ मौजूद हैं। शेख दनियाल साहब जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं, मेरे साथ दूसरी तरफ बैठे हुए हैं शेख वलीद रज़ाक जो कि डिस्ट्रिक्ट बार जेलम के मेंबर हैं। शेख साहब, ये जो मामला हुआ जिसमें बड़ा हाईलाइट हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, एक गरीब बंदा जो है बड़ा चला के कह रहा है कि मेरे साथ ज्यादती होगी। सर, मामला था तहसील दीना का, जहां पर एक वायलेशन जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने खुद ही वायलेशन एज्यूम की, उस पर वो उस जो दुकानदार था, ताजिर था, पहले उसका ऑयल वेस्ट करते हैं। उसके बाद पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, लाजमी जो कंपल्शंस हैं, उसको नजरअंदाज करते हुए और आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो ताजरों के, कारोबारों के, कारोबारी हजरात के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसको, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट जो स्पेसिफिकली पंजाब फूड अथॉरिटी के लिए बनाई गई, उनको पाबंद किया गया। उन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए उस पर 50,000 रुपया फाइन भी इम्पोज कर देते हैं, जो कि कानून के मुताबिक पहले उसको हेयरिंग की, यानी कि सुनवाई का मौका देना लाजमी था। अब आप ये देखें, एक महकमे की जो कानून के खिलाफ जानने की रीत है और अपने आप को कानून से बालातर समझने का जो जहन या सोच है, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म के बावजूद हमारे उस क्लाइंट को, उस मजलूम शख्स को रोजाना की बुनियाद पर कारोबार सील करने और साथ साथ जुर्माना डबल करने की धमकियां देते रहे, हरास करते रहे। मामला जो है हमारे तक जब पहुंचा तो हमने अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच को अप्रोच किया, जो कि ऑनरेबल कोर्ट ने इन सब लीगल पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए उस जुर्माने को, उस सारे तरीकाकार को गलत करार देते हुए डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी को स्पेसिफिकली डायरेक्शन दी कि जो जो कवानीन इस मामला पर ऑलरेडी सेटल्ड हैं, उनको देखते हुए, उनको 100% फॉलो करते हुए इस मामला को देखा जाए। क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी को ये चीज समझनी चाहिए कि वो सिर्फ जुर्माना नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ क्रैकडाउन नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके साथ साथ उस शख्स का, उस कारोबार का
जो आर्टिकल 18 यानी कि राइट टू ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन का राइट है उसको भी इन्फ्रिंज कर रहे होते हैं। तो शेख साहब ने इस मामला में बड़े खूबसूरत तरीके से जो रिसर्च थी और जो कोर्ट को असिस्टेंस थी वो शेख साहब आपको आगे खुद इस बारे में बताएंगे। शेख वलीद रज़ाक साहब से, ये भी हाई कोर्ट के वकील हैं, इनसे हम बात करेंगे। असल जो इशू उठाया गया, जो सोशल मीडिया के पे जो भी मामलात आए उसको फ्री ऑफ कास्ट जो है वो उस आवाज़ को उठाएगा और उस आवाज़ पे लबैक आ गया। मजीद भी इनके पास जजमेंट भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। शेख साहब, ये जो मैं पहले शेख साहब से बात कर रहा था कि एक दुकानदार है, मैं यहाँ पे एक दुकान मैं बना के बैठा हूँ, फूड अथॉरिटी या कोई भी महकमा आता है वो आगे देखता है ये चीज़ गलत है, ये पुरानी है, बसीदा है या उसमें नाकस है, वो आके मुझे डायरेक्टली जुर्माना दे देते हैं। एक दुकान पे मुझे जुर्माना देते हैं 5,000। वही चीज़ दूसरी दुकान के ऊपर अगर गलत है तो वो थोड़ा सा अगर बहस करता है कि आपने ये जुर्माना मुझे क्यों कर रहे हैं, तो उसको मिलता है 50,000। क्या मेजरमेंट है कि एक ही चीज़ पे एक दुकान पे 5,000, दूसरी दुकान पे 50,000, और दूसरा जो जुर्माना करने के लिए आता है उन्होंने गौन पहना होता है, नहीं पता ये इंस्पेक्टर है, नहीं पता ये हवलदार है, क्या उसके पास अथॉरिटी है, और क्या ऐसे वो जुर्माना बिना सोचे समझे अपनी मन मर्जी से अगर किसी ने कोई बहस की है तो उस पर ज़्यादा जुर्माना और जो दूसरा है उस पर कम जुर्माना देखने को मिलता है। यासर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाइम निकाला और एक मजलूम की आवाज़ को आपने उसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया है। जैसे कि आपने ये बात की है अभी कि किसी को कोई क्राइटेरिया नहीं है जुर्माने का, फाइन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी को 5,000 हो रहा है, जो बहस करता है उसको 50,000 हो जाता है, जो ज़्यादा बहस करता है उसको 1 लाख हो जाता है। तो बेसिकली ये महकमे जो है ये बेलगाम हुए हुए हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोग हाई फोरम्स पे, जैसे कि ये अभी शेख साहब ने मेंशन किया इस चीज को कि फाइन तो आपको डोर स्टेप में मिल जाता है, लेकिन इंसाफ के लिए आपको 300 किलोमीटर सफर करके हाईकोर्ट जाना पड़ता है। तो यहाँ पे लोगों की दादरसी के लिए प्रॉपर फोरम बन ही नहीं सका आज तक, जिस वजह से लोगों को सफर करना पड़ता है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, लिटिगेशन कॉस्ट, ये चीजें लोगों को एक्सपेंस ये बेयर करके तो फिर इंसाफ लेना पड़ता है। जैसे अब हमारे पास ये मैटर आया, हमने इसको हाईलाइट किया है, इसको हम हाई कोर्ट पे लेके गए हैं। मैंने डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी जेलम से पर्सनली कांटेक्ट करके उनको कहा है कि ये आपने फाइन इलीगल इंपोज किया है। तो उनका जवाब ये था कि अब तो फाइन हो चुका है, अब आप इसको पे करें। तो क्या इलीगल फाइन को उसकी जस्टिफिकेशन वो नहीं दे सके कि फाइन इलीगल है या लीगल है? मैं बात यहाँ पे आपके रखूंगा कि उसका जो डायरेक्टर है या डिप्टी डायरेक्टर कि इस पे फाइन हो चुका है तो आप इसको पे कर दें, ठीक है, एक फर्ज करता हूँ पे हो गया। पे होने के बाद अगर गलत काम किया गया है, किसी भी इदारे की तरफ से गलत काम किया गया, तो उसका क्या रिस्पांस मिलेगा? क्या उम्मीद है कि उस पर कोई कार्रवाई होगी या 50,000 का नुकसान सिर्फ वो दुकानदार ही पड़ेगा? अब इसमें यह था कि इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ये फाइन हुआ इलीगल, जिसको हम लेके गए हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने क्लियर उसने अपनी जजमेंट में ये चीज मेंशन की है कि क्या आपने इस दुकानदार को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रोवाइड की है? द आंसर इज नो। तो हाई कोर्ट ने 4 वीक्स का टाइम दिया डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी को कि आप पर्सनली इस दुकानदार की हियरिंग करके मुझे इसका जवाब दें। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको मेरिट पे सॉल्व करवाएंगे। फाइन ये इलीगल है, ये हम इंस्ट्रक्शंस करवाएंगे इस फाइन को इंशाल्लाह। अच्छा सर, इस पे पंजाब फूड अथॉरिटी जब क्याम में आई तो इसकी कुछ शिकें भी बनी थी, क्या क्या ये कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किसके मुतलका ये जो है कार्रवाई करेंगे, किसके मुतलका नहीं करेंगे, ये एक फॉर्म बना। और इसमें आइन में भी कुछ शिकें मौजूद हैं कि कारोबार करने वाला क्या कारोबार कर सकता है, किस कानून के तहत कारोबार कर सकता है, और उसके तफसात जो हैं या उसके जो हकूक हैं वो उसको प्रॉपर मिल रहे हैं। लेकिन जो दुकानदार जिसने बिजनेस कर रहा है, जो कि टैक्स दे रहा है, उसके क्या हकूक हैं? कानून की नज़र में अगर देखें तो ये कौन सा शिक है, इसमें क्या कहा गया उस शिक के अंदर, और इसमें कितना इख्तियारात वो इदारा इस्तेमाल कर सकता है, और जो जिसके खिलाफ ये कार्रवाई करते हैं जिस दुकानदार के, उसके हकूक क्या हैं? देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सेक्शन 18 जो है ना वो बिल्कुल डिफाइन करता है इसको क्लियर कट, राइट ऑफ ट्रेडर्स क्या है, कि जो ट्रेडिंग कर रहा है उसके क्या राइट्स हैं। बेसिकली ये सेक्शन 18 इसको डील करता है। अब इसमें देखें, ये जो इन्होंने अभी फाइन किया,
इस फाइन में क्या था कि उसको उन्होंने लैब उसका सैंपल लिया जो प्रोडक्ट थी, सैंपलिंग के बाद उन्होंने कहा कि इसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। द क्वेश्चन इज दैट ट्रेडर इज नॉट मैन्युफैक्चरर, ही इज अ ट्रेडर। वो एक पैक स्टॉक लेके आया मार्केट से, उसने एज इट इज उसको सेल कर दिया। अब उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है या विटामिन बी की है या व्हाट्सएवर किसी भी चीज की डेफिशिएंसी है उसमें, तो मेन क्वेश्चन ये है कि उस कंपनी को सील करना चाहिए, उस फैक्ट्री को सील करना चाहिए जो इसको पैक कर रही है, नॉट इम्पोजिंग फाइन ऑन दैट ट्रेडर। सर ये आपका बड़ा बेहतरीन पॉइंट है कि वो जो बना रहे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। कोर्ट की तरफ से ये क्या जजमेंट आई है ऐसे ही पोजीशन पे कि अगर ये चीज़ गलत थी तो इनको तो फाइन किया या जो भी किया, उसमें क्या स्टेप बाय स्टेप उस पॉइंट पे पहुंचे जहां से वो बन रही थी, गलत कहां से हुई और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई इन्होंने की? जी डेफिनेटली, अभी तो हम इस फाइन को लेके गए हैं कंसर्न कोर्ट में। ये फाइन जिस वक्त इनफ्रक्चर्स हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट जो रेट है हाई कोर्ट में वो हम इसी चीज की रेट करेंगे कि ये नेक्स्ट जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स ये कर रही है पंजाब फूड अथॉरिटी, इनको चाहिए कि ये कंसर्न फैक्ट्री में जाएं जहां पे इसकी चीज की पैकिंग हो रही है और उनको फाइन करें, उनको वार्न करें कि आप सब स्टैंडर्ड चीजें पैक कर रहे हैं और इसको रोकें आप। सर अभी कोर्ट में पेश हुए, पंजाब फूड अथॉरिटी भी पेश हुई होगी, क्या मौक़िफ़ उनके सामने आया, ये हमने क्यों किया और ये हमारा लीगल था या नहीं लीगल था, और उनका क्या जवाब था, और बाद में अगर कोर्ट की तरफ से कोई सम्मन या नोटिस दिया गया है तो क्या जवाब मिला उनका? जी उसका जवाब इन्होंने ये दिया कि हमने अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रोवाइड नहीं की इस ट्रेडर को। तो मोअज़्ज़ज़ अदालते आलिया ने ये डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी को ये ऑर्डर किया है कि आप इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रोवाइड करें और विद इन 4 वीक्स आप मैटर को सॉल्व करें। जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने सुना कि पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से एक जुर्माना आयद किया जाता है, तकरीबन 50,000 के लगभग वो जुर्माना आयद किया जाता है। फिर उसके बाद उसके पास जो मजीद आयल होता है उसको भी वो कहते हैं कि ये गलत है, कि ये मिलावट शुदा है, या जो भी उनकी नज़र में था उसको भी तलफ कर दिया जाता है। जिस पर जो दुकानदार है वो एहतजाजन अपनी एक वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर चलाता है और मुख्तलिफ फ़ोन पे वो एहतजाज करता है कि मेरे साथ ये जो किया गया है, जितना अमल किया गया ये गैर कानूनी था। जिस पर मौजूद अदालत में इस रजू किया गया। 2 वकील मेरे साथ मौजूद हैं, इन वकला की मदद से वहाँ पर एक रिट पिटिशन दायर की गई जिस पर कुछ फैसला आ गया और कुछ फैसला मजीद जो है 4 वीक के लिए कहा गया कि 4 वीक में उसको क्लियर किया जाए।